अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मैजिक लर्निंग हब में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू जमात दोम पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक, हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से लफ्ज़ बनाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है इतवार। इतवार के जो आखिरी हरफ है वो है रे। रे से अगला लफ्ज़ बनाना है। यहाँ पे बनेगा रोटी। आसान लफ्ज़ है, बच्चा खुद भी बना सकता है। आगे आ जाएं। रोटी का आगे जो है ये है, तो ये हम ये से यक्का, ठीक है, यक्का बना सकते हैं। इस तरह से लड़का, लड़का के आखिर में जो हुर्फ है वो अलिफ है, तो अलिफ से बहुत सारे लफ्ज़ यहाँ पे बनेंगे। अलिफ अनार बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बच्चा इसको कंप्लीट करेगा। नीचे आ जाएं। नीचे है इमाला के साथ जुमले मुकम्मल करें। इमाला का कॉन्सेप्ट दें। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में है या अलिफ का इस्तेमाल हो और उनको हम ये में बदलें, ठीक है, वो होते हैं इमाला वाले जुमले। जैसे कि प्याला को प्याले में चेंज किया है, इस तरह लड़का को हमने लड़के में बदलना है। चूज़ा को चूज़े में, बस्ता बस्ते और घोड़ा घोड़े। ठीक हो गया। आगे आ जाएं। आगे है दिए गए जुमलों में से इस्म और फेल अलग करके लिखे। ये जुमले हैं जैसे कि धोबी कपड़े धोता है। बच्चे को बताएं इस्म क्या होता है, किसी जगह, चीज़, शख्स का नाम, और फेल होता है उसका काम। धोबी क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। अब धोबी जो है वो इस्म हो गया, तो बच्चे ने यहाँ पे इस्म वाले खाने में लिखना है। और वो क्या कर रहा है, काम, धो रहा है कपड़े, तो कपड़े यहाँ पे लिखने धोता है। यहाँ पे आ जाए, बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे इसमें हैं और दौड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। इस तरह से इन सब फिक्रों में से इस्म और फेल को अलग अलग करके उसके खानों में लिखना है। आगे आ जाएं। फेल हाल, मौजूदा वक्त में काम करना। फेल का मतलब काम, हाल मतलब मौजूदा वक्त। ज़ेबा खेल रही, यहाँ पे आएगा है, क्योंकि वो इस वक्त खेल रही है। जैसे हम इस वक्त वर्कशीट कर रहे हैं, तो इस तरह से इशारा करना है। नीचे आ जाए। मफ़ऊल, मफ़ऊल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिस पर काम किया जाए। मफ़ऊल क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। जैसे फेल होता है काम, मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम करें। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बना दी है, उस पर कि दिए गए जुमलों में से मफ़ऊल अलहदा करके लिखें। अब यहाँ पे फ़िक्रा है, पढ़ेंगे। अली ने ख़त लिखा। अब अली जो है वो इस्म है, उसने लिखा है। लिखा क्या मतलब, उसने काम किया है, लेकिन किस पर किया है, ख़त पर, तो वो मफ़ऊल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ख़त। नीचे आ जाएं। साकिब ने किताब पढ़ी, तो साकिब ने क्या किया, काम किया है, पढ़ा है, लेकिन क्या, किस पर, किताब, तो यहाँ पे आएगा मफ़ऊल में किताब। इस तरह से बाकी सारे फ़िक्रों में से बच्चे ने इसको लिखना है और मफ़ऊल का कॉन्सेप्ट बच्चे को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वर्कशीट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।